इस लेक्चर में हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्स्ट्रास्टीलर टिश्यू सिस्टम एंड इंट्रास्टीलर टिश्यू सिस्टम। ऐसा टिश्यू सिस्टम जो स्टील के बाहर पाया जाता है एक्स्ट्रास्टीलर टिश्यू सिस्टम कहलाता है। इसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इसे फर्दर आगे चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्सोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। एक्सोडर्मिस केवल रूट्स में एपिब्लेमा के ठीक नीचे पाई जाने वाली एक सिंगल लेयर है। डाइकोट रूट्स में यह पैरेनकाइमेटस होती है और मोनोकोट रूट्स में यह स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। हाइपोडर्मिस स्टेम्स में एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाने वाली एक से अधिक लेयर्स हैं। डाइकोट स्टेम में यह कॉलनकाइमेटस होती है, जबकि मोनोकोट स्टेम में यह स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। जिन प्लांट्स के स्टेम में ग्रूव्स एंड रिजेस पाए जाते हैं उनमें हाइपोडर्मिस केवल रिजेस में ही पाई जाती है। जनरल कॉर्टेक्स एक यूनिवर्सल प्रकार का टिश्यू है जो सभी वास्कुलर प्लांट्स के रूट, स्टेम एंड लीव्स में पाया जाता है। यह हमेशा पैरेनकाइमेटस होता है, चाहे सिंपल फॉर्म में हो या मॉडिफाइड फॉर्म में हो। ग्रीन स्टेम में जनरल कॉर्टेक्स भाग में ही क्लोरोप्लास्ट्स विकसित होते हैं। मोनोकोट्स में इस जनरल कॉर्टेक्स को ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है क्योंकि इसमें वास्कुलर बंडल्स बिखरे रहते हैं व एंडोडर्मिस का अभाव होता है। रेजिन डक्ट्स, म्यूसिलेज डक्ट्स, स्क्लेरिड्स, लेटिसिफेरस टिश्यू आदि इसी में ही पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। कुछ प्लांट्स में एंडोडर्मल सेल्स में स्टार्च ग्रैन्यूल्स भरे रहते हैं। ऐसी एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ कहते हैं, जैसे हेलियंथस स्टेम। एंडोडर्मल सेल्स बैरल शेप्ड या ढोलकाकार होती हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। एंडोडर्मिस सभी वास्कुलर बंडल्स को सामूहिक रूप से घेरती है, न कि इंडिविजुअल रूप से। एंडोडर्मिस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डाइकोट्स में यह रूट एंड स्टेम में पाई जाती है, जबकि मोनोकोट्स में यह केवल रूट्स में पाई जाती है। मोनोकोट लीव्स एंड स्टेम में प्रत्येक वास्कुलर बंडल के चारों ओर इंडिविजुअल कवरिंग पाई जाती है, जिसे बंडल शीथ कहते हैं। यह फाइबर्स की बनी होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की बात करें तो इन्हें सर्वप्रथम कैस्पेरी ने 1865 में खोजा था। इसी के नाम पर इनका नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पड़ गया। एंडोडर्मल सेल्स की रेडियल वॉल्स पर सुबेरिन का जमाव एक पट्टी के रूप में होता है, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। पैसेज सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल की बात करें तो प्रोटोजाइलम की भुजा के ठीक सामने एंडोडर्मिस की एक सेल ऐसी होती है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप का अभाव होता है। इसे पैसेज सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल कहते हैं। इसी पैसेज सेल के माध्यम से रूट हेयर द्वारा अवशोषित जल जाइलम तक पहुंचता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। एंडोडर्मिस के फंक्शंस की बात करें तो स्टील के अंदर उपस्थित इनर एलिमेंट्स को यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंडोडर्मिस एक वाटर टाइट जैकेट के रूप में कार्य करती है। जाइलम द्वारा वाटर कंडक्शन के लिए यह जरूरी होता है कि रूट हेयर्स द्वारा एब्जॉर्ब वाटर केवल जाइलम में रहे और अन्य टिश्यूज में न रिसे। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का सुबेरिन वाटर के लिए पूर्णतया अपारगम्य होता है, अतः एंडोडर्मिस एक वाटर टाइट जैकेट के रूप में कार्य करती है। एंडोडर्मिस एक एयर टाइट जैकेट के रूप में भी कार्य करती है। यदि एयर डिफ्यूजन द्वारा वेसल्स में पहुंच जाए तो उनको अवरुद्ध कर सकती है और वाटर कंडक्शन रुक सकता है। इससे बचने के लिए एंडोडर्मिस एयर को भीतर प्रवेश करने से रोकती है। इंट्रास्टीलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ऐसा टिश्यू जो स्टील के अंदर उपस्थित होता है इंट्रास्टीलर टिश्यू सिस्टम कहलाता है। इसे फर्दर आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पेरिसाइकल, कंजंक्टिव टिश्यू एंड मेडुला या पित्त। पेरिसाइकल की बात करें तो यह एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डाइकोट्स में यह रूट एंड स्टेम में पाया जाता है,
जबकि मोनोकोट्स में यह केवल रूट्स में ही पाया जाता है। रूट्स में पेरिसाइकिल, होमोजीनस, पैरेनकाइमेटस एंड सिंगल लेयर्ड होता है, जबकि स्टेम्स में पेरिसाइकिल, मल्टी लेयर्ड व हेट्रोजीनस होता है। वास्कुलर बंडल्स व एंडोडर्मिस के बीच स्क्लेरेनकाइमेटस व शेष स्थानों पर पैरेनकाइमेटस होता है। एंजियोस्पर्म्स में लेटरल रूट्स का ओरिजिन दो प्रकार का होता है, एक्सोजीनस ओरिजिन एंड एंडोजीनस ओरिजिन। जब लेटरल रूट्स का ओरिजिन एंडोडर्मिस से होता है तो इसे एक्सोजीनस ओरिजिन कहते हैं, जैसा कि ऑर्किड रूट्स में देखने को मिलता है। जब लेटरल रूट्स का ओरिजिन पेरिसाइकिल या स्टील के अन्य भाग से होता है तो इसे एंडोजीनस ओरिजिन कहते हैं, जैसा कि अधिकांश प्लांट्स में देखने को मिलता है। स्टेम की ब्रांचेस हमेशा एक्सोजीनस ओरिजिन की होती हैं। डाइकोट रूट्स में पेरिसाइकिल सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर कैम्बियम रिंग बनाने में योगदान देता है। कंजंक्टिव टिश्यू हमेशा पैरेनकाइमेटस होता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रूट्स में यह टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम के बीच पाया जाता है व डाइकोट स्टेम में यह टिश्यू किन्हीं दो वास्कुलर बंडल्स के बीच पाया जाता है। डाइकोट रूट्स में यह टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर कैम्बियम रिंग बनाने में योगदान देता है। मेडुला या पित्त की बात करें तो सामान्यतः यह पैरेनकाइमेटस होती है, परंतु कुछ मोनोकोट रूट्स में यह स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। मेडुला या पित्त के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डाइकोट्स में यह रूट एंड स्टेम दोनों में पाई जाती है, जबकि मोनोकोट्स में यह केवल रूट्स में पाई जाती है। डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट रूट में पित्त वेल डेवलप्ड होती है, जबकि डाइकोट रूट्स में यह लेस डेवलप्ड या एब्सेंट होती है। मेडुलरी रेज या पित्त रेज की बात करें तो ये पित्त से उत्पन्न होने वाली रेज हैं जो वास्कुलर बंडल्स के बीच में से होकर एंडोडर्मिस तक फैली रहती हैं। ये केवल डाइकोट स्टेम में पाई जाती हैं और हमेशा पैरेनकाइमेटस होती हैं। ये फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं तथा फूड एंड वाटर का रेडियल वास्कुलेशन करने का कार्य भी करती हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के निर्माण का कार्य भी करती हैं, जिससे कैम्बियम रिंग बन जाता है।